प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी दौरे की शुरुआत हो चुकी है और गुरुवार देर रात पीएम मोदी की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने इस दौरान भारत अमेरिका के रिश्तों पर चर्चा की। वहीं दुनिया के अलग अलग मुद्दों पर भी बातचीत हुई। इनमें अफगानिस्तान का मसला भी शामिल रहा, जबकि कमला हैरिस ने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को लताड़ा। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर क्या बोली कमला हैरिस, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने इशारों में तालिबान के हालात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े और प्राचीन लोकतंत्र को क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। बदलते परिवेश में दुनिया में लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। इन हालातों में जरूरी है कि हम मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाएं। पीएम मोदी और कमला हैरिस की मीटिंग के बारे में विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने जानकारी दी कि जब बैठक में आतंकवाद का मसला आया तब कमला हैरिस ने पाकिस्तान के रोल की बात की और एक्शन लेने की मांग की। हर्षवर्धन श्रृंगला के मुताबिक कमला हैरिस ने माना कि पाकिस्तान में आतंकी ग्रुप एक्टिव है और इस्लामाबाद को उसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। दोनों नेताओं ने इस दौरान अफगानिस्तान के हालात, दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कमला हैरिस और उनके पति डगलस को भारत आने का न्योता दिया। यानी कि दोनों नेताओं की ये मुलाकात भारत अमेरिका के रिश्तों को नई पहचान देगी। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है कि वो यहाँ अमेरिका के साथ दोस्ती की, व्यापारिक साझेदारी की, रणनीतिक हिस्सेदारी की नई परिभाषा लिखने आए हैं। जिस गर्मजोशी से मोदी का स्वागत हो रहा है, उससे साफ है कि ट्रंप की ही तरह बाइडेन प्रशासन भी मोदी का मुरीद है और आने वाले वक्त में ये दोनों महाशक्तियां विश्व शांति, स्थिरता और तरक्की के क्षेत्र में अहम साझेदारी निभाएंगी और ये मुलाकात इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। तो वहीं अमेरिका के दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ की। अमेरिका के वो 5 सीईओ जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, भारत में अपने लिए बड़ा बाजार देखते हैं। पहली नजर में ये कहा जा सकता है कि बिजनेस रिलेशन बढ़ाने के लिए ये मीटिंग की गई, लेकिन इस मुलाकात से भारत को किस तरह से फायदा हो सकता है, ये हम आपको समझाते हैं। जनरल एटॉमिक्स न्यूक्लियर एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में काम करती है। डिफेंस सेक्टर में खासतौर पर प्रिडेटर ड्रोन बनाने वाली अमेरिकन कंपनी है। एडोबी से पीएम मोदी की मुलाकात भारत के आईटी और डिजिटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के रूप में देखी जा रही है। फर्स्ट सोलर बड़े बड़े सोलर पार्क तैयार करती है जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। क्वालकॉम भारत में 5G टेक्नोलॉजी को लाने के लिए पीएम मोदी अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम के क्रिस्टियानो ई अमोन से मिले हैं। मुलाकात के आखिरी चरण में बात अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकस्टोन की, जो दुनिया भर के देशों में पैसा इन्वेस्ट करती है। खैर, ये गर्मजोशी बताती है, ये आत्मीयता जताती है कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से ये मुलाकात भारत अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आधार बनेगी। ये दोनों देशों को करीब लाने की वो शुभ पहल है जिसका सकारात्मक असर आने वाले वक्त में दुनिया को शांति और विकास का नया विस्तार देगी, नया आयाम देगी।